जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है वो दोनों चरण में कंप्लीट हो चुका है। मतदान जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इंतजार है वो सिर्फ और सिर्फ नतीजों का इंतजार है। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप लोग हर चैनल से देखते हैं कि कुछ न कुछ एग्जिट पोल जो है वो दिया जाता है। वो एग्जिट पोल होता है, एग्जैक्ट पोल नहीं होता है। लेकिन कुछ चैनलों के एग्जिट पोल जो हैं वो एग्जैक्ट पोल की तरह भी नजर आते हैं। तो इसी चीज के लिए अभी हम आप लोगों के सामने मौजूद हैं और उसी हिस्से का अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि एग्जिट पोल जो है वो हमारे चैनल का वो क्या होगा। तो आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं दी हैश टॉप। और आप जैसा कि आप इससे पहले देख चुके हैं कि गढ़वा के योग्य विधायक कौन, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विधायक कौन, ये इस टाइप का मैंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत ही यूनिक वीडियो थी। गढ़वा विधानसभा में इस तरह का वीडियो और कोई नहीं बनाया था, सिर्फ मैंने बनाया था। उसी तरह आज फिर मैं एक यूनिक वीडियो आप लोगों के लिए, एक अनोखा वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं पूरे झारखंड का एग्जिट पोल नहीं आप लोगों को दे पाऊंगा। इसके लिए मैं आप लोगों से खेद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे झारखंड में संसाधनों की कमी की वजह से पूरे झारखंड में मैं नहीं जा पाया हूँ। और जैसा कि मैं रिसर्च किया हूँ तो ज़्यादा जगहों का रिसर्च मैं नहीं किया हूँ। सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने फोकस किया है कि हमारे जो पलामू प्रमंडल है उसके जो 7 सीट हैं उसको मैंने रिसर्च किया है और उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि वहाँ का जो एग्जिट पोल है वो हमारे चैनल का एग्जिट पोल जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी पांकी विधानसभा क्षेत्र की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पांकी विधानसभा क्षेत्र में, जी हाँ, 3 उम्मीदवार जो हैं वो 3 उम्मीदवारों के बीच जो है वो कड़ी टक्कर जो है वो देखी जा रही है। जिसमें सबसे पहले हैं आज़ाद समाज पार्टी के मुमताज अहमद खान। इस नाम से आप शायद जो गढ़वा के लोग होंगे वो इस नाम से परिचित नहीं होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मुमताज अहमद खान जो हैं वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, यानी कि जो 2019 था उसमें भी उन्होंने चुनाव जो है वो लड़ा था। लेकिन वो निर्दलीय थे और उस समय उन्होंने 6,000 या 10,000 के करीब उन्होंने वोट लाया था। और 5 साल तक वो उस पांकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जनता के बीच उन्होंने रहा है। और इस वजह से हम जो हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी जो है वो पहले नंबर पर है। यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुमताज अहमद खान, वो यहाँ से जीत जो है वो उनकी जो यहाँ से जीत जो है वो संभावित लग रही है। संभावना है कि वो यहाँ से विधायक चुने जाएंगे। वहीं अगर इनका टक्कर अगर हम देखा जाए तो बीजेपी के कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी के साथ देखा जा रहा है, जो अभी वहाँ के विधायक हैं। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि मेरा जो टक्कर जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी लाल सूरज से नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी के मुमताज अहमद खान से है। इस बात को उन्होंने भी जो है वो कबूल किया है कि हमारा जो चुनौती है, हमारा जो टक्कर है, हमारा जो लड़ाई है वो मुमताज अहमद खान से है, यानी कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी से है। वहीं पर बात करें अगर लाल सूरज की, तो लाल सूरज जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ज़्यादा ये रहे हैं जनता के बीच में। इस वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पांकी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी की जीत हो सकती है, संभावना है। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों को डाल्टनगंज, पलामू का जो डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र है उसकी बात करेंगे। तो वहाँ का अगर हम बात करें तो जैसा कि हम वहाँ पर गए भी थे और हम लोगों ने 4 कैंडिडेट के बारे में वहाँ पर सवाल रखा था। चारों कैंडिडेट के बारे में हम लोगों ने जानकारी वहाँ से इकट्ठा किया था। 4 कैंडिडेट में सबसे पहले थे केएन त्रिपाठी और आजाद समाज पार्टी के थे चेरो, अजय सिंह चेरो जी। वो एक पत्रकार थे इसलिए, और मैंने उनके वीडियो को देखा भी है, अच्छी पत्रकारिता करते हैं।
तो मुझे लगा कि वो डाल्टनगंज क्षेत्र में प्रचलित होंगे, लेकिन वो झारखंड जो डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा प्रचलित नहीं दिखे। मैं गांव की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं गांव में गया ही नहीं हूँ। मैंने सिर्फ डाल्टनगंज जो मेन शहर है वहाँ पर मैंने लोगों के बीच में गया था, और वहाँ के लोगों के अनुसार आजाद समाज पार्टी की उतनी जो प्रसिद्धता है वो वहाँ पर नहीं दिखी। वो उतना ज़्यादा वो वहाँ पर प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो 3 कैंडिडेट हैं जिनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है, और उसमें सबसे पहले केएन त्रिपाठी यानी कि कृष्णानंद त्रिपाठी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको मैं संभावित जीत उनको मैं देख रहा हूँ कि वो उनकी जीत जो है वो संभावित है, यहाँ से वो जीत सकते हैं। वहीं पर अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं दिलीप सिंह नामधारी, जो इंदर सिंह नामधारी जो प्रथम लोकसभा स्पीकर रहे हैं, उनके पुत्र हैं, और वो भी भाजपा से ही उन्होंने अपना जो शुरुआत जो चुनाव लड़ना शुरुआत जो किया था उन्होंने भाजपा से ही किया था। तो इस वजह से भाजपा का जो वोट है वो दो तरफ बिखर रहा है, जिसमें एक तरफ दिलीप सिंह नामधारी हैं तो एक तरफ आलोक चौरसिया हैं। आलोक चौरसिया के बारे में जब मैंने वहाँ पर जब पता किया कि उनका जीत क्यों नहीं है, तो वो जनता जो है वो उनसे नाराज दिख रही थी। मेन रोड जो है चैनपुर का, वो रोड जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है, बहुत ज़्यादा खराब है, और इसी वजह से जो वहाँ के जो जनता है वो आलोक चौरसिया के बजाय केएन त्रिपाठी या दिलीप सिंह नामधारी की तरफ जा सकते हैं। और ऐसे में जो भाजपा का जो वोट है वो दो तरफ बट रहा है। एक तरफ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं दिलीप सिंह नामधारी, और एक तरफ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आलोक कुमार चौरसिया। उन दोनों के बीच में जो वोट जो है वो बट रहा है, और इससे कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्णानंद त्रिपाठी जी को फायदा हो रहा है, और इस वजह से मैं कह सकता हूं कि कृष्णानंद त्रिपाठी जो हैं वो वहां के विधायक बन सकते हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें तो अगली सीट जो है वो छतरपुर है। छतरपुर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट सीट है। क्यों हॉट सीट है? क्योंकि इस विधानसभा से जो पलामू लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार रहे थे आरजेडी के, जी हाँ, ममता भूइयां, सही आप गेस कर रहे हैं, ममता भूइयां जो थी वो इस बार ये जो छतरपुर जो सीट है, एक बार और मैं बताना चाहूँगा कि पलामू लोकसभा सीट जो था वो भी एससी रिजर्व था, यानी कि शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए वो आरक्षित सीट थी। अनुसूचित जाति यानी कि दलित आरक्षित सीट थी, और जो छतरपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी अनुसूचित जाति दलित आरक्षित सीट है। और पिछली बार वो लोकसभा में पलामू से लड़े, और उसके बाद अब आरजेडी के बजाय समाजवादी पार्टी से ममता भूइयां जो हैं वो छतरपुर विधानसभा से लड़ रही हैं। तो छतरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो छतरपुर जो विधानसभा है, यहाँ से ये सीट जो है वो भाजपा की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। भाजपा के जो विधायक हैं, विधायिका हैं पुष्पा देवी, वो फिर से यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आ रही हैं। इसका कारण भी है कि यहाँ पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राधा कृष्णा किशोर, वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, और उसके अलावा आरजेडी से भी प्रत्याशी हैं विजय कुमार। विजय कुमार जो हैं वो आरजेडी से भी प्रत्याशी हैं, और समाजवादी पार्टी से आपकी ममता भूइयां जी हैं। अब ये तीन जो हैं, इन तीनों की वजह से जो वोट शेयर जो है वो जो एक तरह से कहा जाता है कि सेकुलर वोट जो है, धर्मनिरपेक्ष जो वोट करते हैं, उनका वोट जो है वो इन तीनों पार्टियों में डिवाइड हो रहा है। और इस वजह से जो छतरपुर के पुष्पा देवी हैं वो यहाँ से बाजी मारते हुए नजर आ रही हैं। उसके अलावा हम बात करें छतरपुर के बाद तो विश्रामपुर, ये भी एक हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से पूर्व में मंत्री रहे हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। तो यहाँ के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पर किसकी जीत हो रही है। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है
मेरे अनुसार यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रामचंद्र चंद्रवंशी, वो इस बार फिर से वो इस चुनाव में विश्रामपुर जो सीट है वहां से वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कारण कारण यह बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर बसपा जो राजेश मेहता हैं, बसपा के उपाध्यक्ष भी हैं शायद, बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजेश मेहता उर्फ राजन मेहता। वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बसपा से। और ये दूसरी बार, इससे पहले जब चुनाव लड़े थे तो ये दूसरी बार शायद दूसरे नंबर पे शायद रहे थे। और उसके अलावा कांग्रेस से भी उम्मीदवार हैं, सुधीर कुमार जो हैं वो कांग्रेस से भी उम्मीदवार हैं। और आजाद समाज पार्टी से पहली बार सिराजुद्दीन खान भी यहाँ पे जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो बसपा का जो वोट है, या यूं कहें कि दलित समाज का जो वोट है या बहुजन वोट जो है, वो दो हिस्सों में बट रहा है। एक तो बहुजन समाज पार्टी और दूसरी आजाद समाज पार्टी। इन दोनों के बीच में जो है बहुजन वोट जो है वो डिवाइड हो रहा है, आजाद समाज पार्टी में भी और बहुजन समाज पार्टी में भी। और अगर जो कांग्रेस या राजद को वोट करते होंगे या जेएमएम को वोट करते होंगे, तो उनका वोट जो है वो भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आरजेडी के भी प्रत्याशी हैं। आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको। आरजेडी से जो प्रत्याशी हैं वो हैं प्रसाद सिंह। नरेश प्रसाद सिंह जो है वो आरजेडी से वो भी मैदान में है। तो जो सेकुलर वोट जो है वो या इस तरह कहा जाए कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का जो वोट है वो दो तरफ बट रहा है, एक कांग्रेस और एक आरजेडी। और जो दलित समाज का वोट है वो भी दो तरफ बट रहा है, एक आजाद समाज पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि विश्रामपुर में जो है वो परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। और यहाँ से रामचंद्र चंद्रवंशी जो हैं वो बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि ये विधायक बने। हालांकि ये एग्जिट पोल है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि विश्रामपुर से जो रामचंद्र चंद्रवंशी हैं वो इस चुनाव में जीत सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद हम बात करें हुसैनाबाद, ये भी बहुत हॉट सीट है। क्यों हॉट सीट है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये हॉट सीट क्यों है। अगर बात करें हुसैनाबाद विधानसभा की, तो यहाँ का जो मैं आप लोगों को यहाँ का जो परिणाम बताने वाला हूँ, उस बहुत बड़ा मतलब रोचक परिणाम यहाँ का जो होगा वो रोचक परिणाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो महाराष्ट्र की पार्टी है, उस पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ से जीतते हैं। उनका नाम है कमलेश कुमार सिंह। उस पार्टी से ये जीत के आते हैं, विधानसभा जाते हैं। तो जब जब महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा है, उससे कुछ महीनों पहले ही जब अजित पवार जो हैं वो अपने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ भाजपा के साथ जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ, जो वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, एक दिन या एक रात के रहे थे शायद। तो अजित पवार उससे पहले भी पार्टी जो है सरकार बना चुके थे, एक रात की वो सरकार चली थी। उसके बाद फिर वो अपने जो है 60% से ज़्यादा शायद उनके विधायक जो थे वो अजित पवार के समर्थन में थे, और उतने उतने विधायकों के साथ वो भाजपा के साथ जाते हैं। शिंदे गुट बन जाता है शिवसेना में से। शिवसेना के 60% से ज़्यादा विधायक जो हैं वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना देते हैं। तो जब ये सरकार बनती है तो एनसीपी जो है वो दो भागों में बट जाती है, एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार। शरद पवार का जो चुनाव चिन्ह जो पहले था, वो चुनाव चिन्ह उनको दूसरा उनका चुनाव चिन्ह उनको मिलता है। और जो एनसीपी का जो शुरू से जो चुनाव चिन्ह था वो अजित पवार को मिलता है, क्योंकि 60% से ज़्यादा जो विधायक जो थे वो अजित पवार के साथ चले गए थे। वहीं अगर बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना के साथ भी सेम यही चीज़ हुआ, 60% से ज़्यादा उसके भी विधायक जो थे वो शिंदे के साथ चले गए थे। इसलिए जो चुनाव का चिन्ह जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो शिंदे को मिल जाता है। और जो उनका जो पार्टी का नाम था वो शिवसेना ही रहता है, लेकिन शिवसेना
जो उनका नाम था, कुछ शिंदे नाम था। अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उनका कोई कुछ शिंदे नाम था। तो उनके साथ वो उनका उसमें पार्टी में उनका नाम जुड़ जाता है। और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो था, उसमें यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे लग जाता है। तो शिवसेना जो है वो दो पार्टी हो जाता है, और एनसीपी जो है वो भी दो पार्टियों में बढ़ जाता है। तो उस समय जो है एनसीपी के जो ये कमलेश कुमार सिंह सिंह जो विधायक जो थे, वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, एनसीपी से, और वो भाजपा में जाके भाजपा की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। इस वजह से एनसीपी से जो कमलेश कुमार सिंह थे वो भाजपा के प्रत्याशी बन जाते हैं और भाजपा से चुनाव में हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो इससे पहले जब वो विधायक थे तो उनको जो था वोट जो मिला था, वो एक तरह से अगर देखा जाए तो सेकुलर वोट जो था, धर्मनिरपेक्ष जो वोट जो था, वो उनको मिला था। और इस बार जब वो भाजपा में चले गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो वोट जो है वो इनको मिल पाएगा। और इस वजह से यहाँ से वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ से जीत की बात करें तो कौन जीत रहा है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, आरजेडी से संजय कुमार सिंह यादव, ये पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। कब विधायक रह चुके हैं तो ये भी मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। तो जो संजय कुमार सिंह यादव जो हैं, वो 2014 में, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 2014 में, जी 2014 में, सॉरी 2009 में वो संजय कुमार सिंह यादव जो हैं वो विधायक रह चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर जो हैं वो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के कुशवाहा शिवपूजन मेहता होंगे। क्योंकि 2009 का अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो 2009 के रिजल्ट में दूसरे स्थान पर रहे थे कुशवाहा शिवपूजन मेहता, और उनको 23,172 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी के संजय कुमार सिंह जो यादव, जो अभी आरजेडी से प्रत्याशी हैं, उनको अगर बात किया जाए तो उनको 26,725 वोट मिला था। वहीं अगर बात किया जाए 2014 के परिणामों का, तो उस समय कुशवाहा शिवपूजन मेहता जो हैं वो बसपा से चुनाव लड़े थे और वो वहां से विधायक चुने गए थे। बात किया जाए इनको वोट कितना मिला था, तो इनको 57,275 वोट इनको मिला हुआ था। वहीं अगर कमलेश कुमार सिंह को बात किया जाए, जो एनसीपी से उस समय विधायकी लड़े थे, प्रत्याशी थे, तो उनको 29,523 वोट मिले थे। वहीं अगर बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी कामेश्वर प्रसाद कुशवाहा 25,430 वोट उनको मिला था। और आरजेडी से संजय कुमार सिंह यादव जो इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बात किया जाए तो उनको 22,890 वोट मिला था। वहीं 2014 में जेएमएम भी यहाँ से मैदान में थी, और दशरथ कुमार सिंह वहां से उम्मीदवार थे जेएमएम के, और उनको 7,606 वोट मिला था। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ। और जो 2019 का जो परिणाम था, उसमें कमलेश कुमार सिंह जो थे, जो अभी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, उनको 41,293 वोट मिला था। और आरजेडी के संजय कुमार सिंह यादव जो इस बार फिर से मैदान में हैं, उनको 31,444 वोट मिला था। और बसपा से जो थे शेर अली थे। यहाँ पर देखिए आप, बसपा से कुशवाहा शिवपूजन मेहता विधायक रह चुके थे 2014 में, और 2019 में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो वो आजसू से चुनाव लड़ते हैं, और इस वजह से वो 5वें स्थान पर चले जाते हैं। कुशवाहा शिवपूजन मेहता जो हैं वो 5वें स्थान पर चले जाते हैं, जबकि वो विधायक रह चुके थे 2014 में। और 2019 में जब वो चुनाव लड़ते हैं, आजसू से लड़ते हैं, बसपा से नहीं, आजसू से जब लड़ते हैं, तो 15,544 वोट लाकर वो 5वें स्थान पर रहते हैं। और बीएसपी से शेर अली जो लड़ते हैं, तो वो 28,877 वोट लाते हैं और तीसरे स्थान पर रहते हैं। यानी कि उनके साथ जो उनका वोट जो है वो 15,000 के करीब उनका वोट है, और बीएसपी का जो है वो 28,000 उनके वोट जो है वो बीएसपी का वोट है। और इस वजह से इस बार मुझे लगता है कि आरजेडी के जो विधायक हैं संजय कुमार सिंह, वो इस बार जीत सकते हैं, क्योंकि वो 2019 में दूसरे स्थान पर रहे थे।
इस वजह से मुझे लगता है कि हुसैनाबाद सीट से जो है वो आरजेडी के संजय कुमार सिंह जीतेंगे और वो विधायक के रूप में विधायक बन सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए आपके गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का, तो मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको भवनाथपुर का बताने जा रहा हूँ। तो भवनाथपुर का जो चुनाव है इस बार का, वो बहुत ही आकर्षक रहा है। और यहाँ का जो चुनाव है, यहाँ पर अगर कोई जीतेगा तो वो, मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं अनंत प्रताप देव, वो यहाँ से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि जब भी वो चुनाव लड़े हैं, अनंत प्रताप देव जब भी चुनाव लड़े हैं, चाहे वो हम बात करें आपको 2019 का या 2014 का, तो 2014 का अगर हम बात करें तो नौजवान संघर्ष मोर्चा से भानु प्रताप शाही चुनाव जीतते हैं। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको इस जो यहाँ का जो समीकरण है वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जेएमएम के प्रत्याशी जो है वो जीत जाएंगे। क्योंकि भानु प्रताप शाही जब 2014 में जब चुनाव लड़ते 2014 में जब वो चुनाव लड़ते हैं, तो भानु प्रताप शाही जो है वो नौजवान संघर्ष मोर्चा से थे, ठीक है, और 58,908 वोट लाते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर भाजपा रही। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, आप उनका नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जो इस बार जेएमएम से प्रत्याशी हैं अनंत प्रताप देव, वो 2014 में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं और उन्होंने 56,247 वोट लाया था। यानी महज 2000 कुछ वोटों के से उनकी जो है वो हार हुई थी। और बसपा के जो ताहिर अंसारी थे, ये जो ताहिर अंसारी जो हैं वो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि एक किंग मेकर के तरह आपको देखे जा रहे हैं। क्योंकि बसपा से जो ताहिर अंसारी हैं वो 45,523 वोट लाए थे 2014 के चुनाव में। वहीं कुछ कारणों से वो जेल चले गए थे, तो 2019 में जो है वो उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, सोगरा बीबी। और अनंत प्रताप देव जो हैं वो निर्दलीय चुनाव में लड़ते हैं, क्योंकि जो भानु प्रताप शाही हैं वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। इस वजह से भानु प्रताप शाही को जो है वो भाजपा टिकट दे देती है, तो अनंत प्रताप देव जो हैं वो निर्दलीय इस मैदान में उतर जाते हैं। अगर अनंत प्रताप देव यहाँ से अगर निर्दलीय नहीं लड़ते तो हो सकता था कि सोगरा बीबी जो है वो चुनाव जीत जाती। लेकिन अनंत प्रताप देव जो हैं वो निर्दलीय लड़े, और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी नेशनल जो कांग्रेस जो पार्टी है पंजा छाप, उसने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया और उससे केदार प्रसाद यादव जो हैं वो 10,895 वोट लाते हैं। इस वजह से जो है भाजपा के जो भानु प्रताप शाही हैं उनकी जीत हो जाती है, क्योंकि बसपा और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अनंत प्रताप देव और कांग्रेस, इन तीनों में वोट जो है वो बट जाता है और एक मुश्त जो बीजेपी का वोट है वो चला जाता है। इस वजह से जो भानु प्रताप शाही हैं उनकी जीत हो जाती है। इस बार की बात किया जाए 2024 की बात किया जाए तो यहाँ पर अनंत प्रताप देव मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि किंग मेकर जो हैं वो ताहिर अंसारी बन रहे हैं। तो क्यों मैंने उनको कहा कि वो किंग मेकर बन रहे हैं, क्योंकि वो ताहिर अंसारी जो हैं वो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं, और वो इस बार ना वो खुद चुनाव में लड़ रहे हैं, ना उनकी पत्नी इस बार चुनाव में हैं। तो उनका जो वोट है वो सीधे तरह से अनंत प्रताप देव के तरफ जो है वो चला जा रहा है। और इस वजह से मैं कह सकता हूं कि अनंत प्रताप देव जो हैं वो यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि अनंत प्रताप देव यहाँ से जीते। और इन्हीं दोनों के बीच में भानु प्रताप शाही जो भाजपा से हैं और जेएमएम से जो अनंत प्रताप देव हैं, इन्हीं दोनों के बीच में ये चुनाव देखा जा रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनंत प्रताप देव यहाँ से चुनाव निकाल लेंगे। वहीं अगर हम बात करें गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की, आप लोगों का जो सब्र था, उस बेसब्री जो थी, उस बेसब्री का मैं अभी आप लोगों को जवाब देने जा रहा हूँ कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बनने जा रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल जो है वो 23 तारीख को आपके सामने होगा, और उस दिन भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उस दिन भी आप लोगों को जानकारी दूंगा कि कौन कितने हजार वोटों से, कितने लाख वोटों से जो है वो जीत रहा है या जीत गया।
ठीक है, तो पल पल की उस दिन मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल आज 22 नवंबर को मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। इस जानकारी को आप अभी जो है एग्जिट पोल की तरह इसको लें। तो गढ़वा से जो जीत नजर आ रहा है मुझे, वो बीजेपी के भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, वो मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? तो इसका कारण है कि 2014 का अगर आप चुनाव देखेंगे, अगर 2014 का चुनाव देखेंगे तो वहां पर सत्येंद्र नाथ तिवारी जो जीते हुए थे उस समय, तो वहां पर इस वजह से जीत गए थे क्योंकि आरजेडी से गिरिराज सिंह भी थे और जेएमएम से मिथिलेश कुमार ठाकुर थे। और इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे कि इनका वोट शेयर कितना है, तो ये देखिए आरजेडी से गिरिराज सिंह जो हैं वो 53,441 वोट लाते हैं और जेएमएम से मिथिलेश कुमार ठाकुर जो हैं वो 47,579 वोट लाते हैं और भाजपा से सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है वो 75,196 वोट लाते हैं। अगर आरजेडी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इन दोनों के वोटों को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अगर इन दोनों में से कोई एक प्रत्याशी रहता तो वो यहाँ से सीधा सीधा वो जीत सकता था, लेकिन इन इन दोनों प्रत्याशियों की वजह से जो वोट है, सेकुलर वोट जो है वो दोनों में बट गया। इस वजह से सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है 2014 में भाजपा से विधायक बन जाते हैं। वहीं अगर बात किया जाए उससे पहले 2009 की, तो 2009 में भी सत्येंद्र नाथ तिवारी जेवीएम से जो है वो मैदान में थे और उस बार भी वो जीते थे। तो जीत का कारण जो है वो यही था कि गिरिराज सिंह भी उस समय मैदान में थे और गिरिराज सिंह उस समय 40,412 वोट लाए थे। और आप देख सकते हैं कि 2009 में और 2014 में भी वो दूसरे नंबर पे रहे थे। गिरिराज सिंह जो है वो दूसरे नंबर पे रहे थे और तीसरे नंबर पे मिथिलेश कुमार ठाकुर रहे थे। और वोटों की बात किया जाए तो सत्येंद्र नाथ तिवारी 2009 में 50,474 वोट लाते हैं और गिरिराज सिंह 40,412 वोट लाते हैं, यानी कि जो वोट का अंतर है वो सिर्फ 10,000 कुछ वोटों का है। और अगर मिथिलेश कुमार ठाकुर की बात किया जाए तो वो उस समय जो है वो पहली बार चुनाव में थे, इसलिए वो 14,180 वोट लाते हैं। और अगर बात किया जाए 2014 का, तो 2014 में वो 53,000 वोट लाते हैं, 53,441। और सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है 75,000 वोट लाते हैं, यानी कि 20,000 कुछ वोटों का जो है वो अंतराल रहा। इससे 20,000 कुछ वोटों से जो है वो सत्येंद्र नाथ तिवारी यहाँ से जीते। और 2019 का बात किया जाए तो 19 में गिरिराज सिंह मैदान में नहीं थे। आपको पता होगा कि गिरिराज सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र नाथ तिवारी प्रत्याशी थे। इसलिए जो वोट जो है वो गिरिराज सिंह और मिथिलेश ठाकुर के बीच में नहीं बटा। इस वजह से मिथिलेश ठाकुर जो है वो विधायक बन गए। लेकिन इस बार जो है सेम वही परिस्थिति जो है वो दोबारा आ गई है जो 2009 में था। जो 2014 और 2009 में जो परिस्थिति था, वही परिस्थिति 2024 में भी आ चुकी है और इस बार गिरिराज सिंह भी जो है वो मैदान में है। इस वजह से मुझे ये लगता है कि वोट जो है गिरिराज सिंह और मिथिलेश कुमार ठाकुर दोनों में बटेगा और इस वजह से भाजपा के जो सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं उनकी जीत होगी। बाकी आप लोग बताएं कि आपके अनुसार कौन लगता है आपको कि गढ़वा का विधायक बनेगा, या इन 7 सीटों पे जो मैंने अभी दिया है आप लोगों को एग्जिट पोल, उसके बारे में आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि 7 सीटों में कौन कौन जीतेगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इतनी ही बातों के साथ और एक बात और कि 23 तारीख को हम लाइव रहेंगे, तो हमारे वीडियो जो लाइव है उसको देखना ना भूलें। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।